हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक और बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी चीज़ का दाम यानी कि किसी भी चीज़ जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे हो मिक्सचर हो, चाहे हो मैगी हो, कोई भी चीज़ आप बाज़ार से खरीदते हैं और दुकान वाला आपको कहता है कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ 30 रुपये की, ये चीज़ 40 रुपये की, चीज़ 50 रुपये की है और आप उसको देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उतने की हो, यानी कि उतने पैसे लगे हों उसको बनाने में। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये। फिर उसके ऊपर 10 रुपये। अब दुकान वाला आपसे 10 रुपये लेता है, चलो 12 रुपये लेता है, नहीं लेता। वो आपसे कितने रुपए लेता है? 20 रुपये, 30 रुपये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे बिस्किट हो, मैगी हो, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसको बनाने में मान लो 10 रुपये खर्चा हुआ है। एडवर्टीजमेंट 2 रुपये, जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे तरह तरह के एडवर्टाइज हो रहे हैं, तो उसके लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा भी उसी प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? सेल्समैन सैलरी। उसके बाद जो सेल्समैन होता है, जो घर घर घूम कर कहता है कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये मार्केट में चल रहा है, ऐसा कह कहकर वो आपको बेचता है, तो उसकी भी सैलरी होती है। तो उसकी भी सैलरी क्या होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होती है। जो कंपनी सेल्समैन को रखती है ना, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स करने के लिए, तो सेल्समैन को जो सैलरी दी जाती है वो पैसा भी उसी प्रोडक्ट के साथ क्या करता है? कंपनी आपसे ले लेती है। तो 10 रुपए की चीज बनाने में 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, तो टोटल हो गए 15 रुपए। टोटल कॉस्ट ये बन गया क्या? 15 रुपए। और 15 रुपए की चीज आपको 15 रुपए तो मिलती नहीं, 15 रुपए के ऊपर क्या ऐड हो जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड हो जाता है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। फिर उसके बाद आप खरीदते वक्त वो चीज बन जाती है 20 रुपए की, जिसको बनाने में 10 रुपए लगा था, लेकिन बिकते वक्त, आप खरीदते वक्त वो चीज बन गई कितने की? 20 रुपए की, क्योंकि उसमें बाकी सारे कॉस्ट भी ऐड हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गया। अब आज का हमारा जो अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर है क्या? मैं आपको समझाता हूं। एक्सपेंडिचर है पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट, कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या? हाँ, सिंपल, पूरा एक लाइन में बस डेफिनेशन को समझ लीजिए। पेमेंट मेड फॉर पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हाँ, पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जो पैसा दिया जाता है कुछ फायदे के लिए, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप ही तो अपने जीवन में रोज क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ही करते हैं। मान लो जो आपके घर में कोई लाइट खराब हो गई, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसको पैसा देते हैं और फ्री में दे देते हैं? नहीं, आप उसे पैसा देते हैं क्योंकि वो आपके घर का बल्ब, आपका वायर, ये सब ठीक करेगा। वहीं पर आपके घर का अगर मान लीजिए कोई चेयर खराब हो गया या फिर कोई पलंग खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप किसी मिस्त्री को बुलाते हैं जो कि वो ऊड़ का काम करता है, तो उस मिस्त्री को बुलाते हैं, वो आपका ठीक करता है, आप उसके बदले में पैसे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। मतलब कोई एनी पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पेमेंट मेड फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तब क्या होगा? वो एक्सपेंडिचर बनेगा। अब ये एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। 3 तरह क्या क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। अब एक और एक्सपेंडिचर से एक और वर्ड आता है एक्सपेंस। ये एक्सपेंस क्या होता है? ये 2 अलग अलग वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है। देखिए, हर चीज एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है एक्सपेंस। जैसे लिखा ना, पार्ट ऑफ अमाउंट कॉल्ड एक्सपेंस। सर कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट होता है जो पार्ट की एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में पे की जाती है फॉर बेनिफिट। समझे आप? मान लीजिए कि ये सारे खर्चे प्रोडक्ट को बनाने का 10 रुपये, एडवर्टाइजमेंट है 2 रुपये, सेल्समैन सैलरी है 3 रुपये। अब ये जो सेल्समैन सैलरी है, प्रोडक्ट बनाने में मान लो 2 साल लगते हैं। वहीं पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एक बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो 2 साल के लिए चलता है वही एडवर्टाइजमेंट। वहीं पर सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी होता क्या है? सेल्समैन सैलरी तो हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है।
ऐसा होता है क्या? किसी सेल्समैन को एक बार में पैसा दिया, वो 2 साल 3 साल तक काम करता है? ऐसा नहीं होता। सेल्समैन को हर महीने पेमेंट करना पड़ता है, हर हफ्ते पेमेंट करना पड़ता है, जैसे उसके साथ डील हुई होगी। तो सेल्समैन क्या करता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, यानी कि 1 महीने में या फिर वीकली पेमेंट लेता है या फिर डेली पेमेंट लेता है, उसका जो भी सिस्टम है। तो ये जो पेमेंट है क्या है, 1 साल के अंदर पेमेंट हो रहा है। यानी कि मान लीजिए अप्रैल से जनवरी, या फिर सॉरी, जनवरी से दिसंबर, 1 साल हो गया पीरियड, उस बीच में कितना पेमेंट हो रहा है 1 साल के अंदर, यानी करंट अकाउंटिंग पीरियड उसको बोलते हैं। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि जनरली अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसको बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड। तो उसी एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना खर्चा होता है फॉर बेनिफिट, कितना पेमेंट होता है फॉर बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो पेमेंट होता है करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं, 1 साल के अंदर के लिए नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में 2 साल 3 साल कितना भी वक्त लगता है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ये दो अकाउंटिंग टर्म्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको ये दो अकाउंटिंग टर्म, या फिर जो मैंने पिछले क्लास में जितने भी सारे अकाउंटिंग टर्म इस चैनल पर अपलोड किए हैं, उनमें अगर किसी भी तरह का छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर आपको इस वीडियो से कुछ और बेहतर एक्सप्लेनेशन चाहिए था, और किस अकाउंटिंग के किस टॉपिक में, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, बिजनेस स्टडीज ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इन सारे सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक में आपको डाउट्स है, वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट में, आपको कौन से पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में डाउट है। तो उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका बेनिफिट हो। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।